वेलकम टू नैन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2.0। तो दोस्तों मैं आप सभी का आपके इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का वीडियो लेके आऊँगा और केमिस्ट्री के साथ साथ मैं फिजिक्स और बायोलॉजी के भी वीडियो लेके आऊँगा। और दोस्तों इसके साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा हुआ था कि मैं 10th के लिए साइंस की वीडियो लेके आऊँगा और मैं साइंस की वीडियो 10th के लिए लेकर आ ही रहा था कि मेरा बीच में टर्मिनल एग्जाम पड़ गया था, जिसके कारण दोस्तों मैं उस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अब आज से यह वीडियो जो है कंटिन्यू डेली सुबह में एक वीडियो अपलोड होगी दोस्तों 6 बजे के करीब में। और उस समय आप इस वीडियो को देखिएगा और आनंद उठाइएगा। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 से संबंधित साइंस के बारे में, क्लास 11th के साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों दरअसल 11th आज कहने के लिए है, लेकिन ये आपका आज ये बेसिक क्लास है। इस बेसिक क्लास में हम जानेंगे कि हमारा साइंस क्या है, साइंस से हम किस प्रकार शुरुआत करेंगे अपने केमिस्ट्री के बारे में, और केमिस्ट्री यानी कि क्लास 11 की केमिस्ट्री के बारे में। और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा साइंस किस प्रकार हमारे जीवन से संबंधित है, हमारा विज्ञान किस प्रकार हमारे जीवन की बातों को बताता है। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कैसे लिविंग्स और कैसे नॉन लिविंग्स जो हैं वह साइंस के पोर्शन हैं, साइंस के भाग हैं, कैसे साइंस जो है कि साइंस की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फिर से हम वही एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा साइंस, यहाँ पर साइंस है वर्ग 11 के लिए है और वो भी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। मैं यहाँ पर बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न जो होगा उसी पैटर्न को लेके, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे साइंस पोर्शन दोस्तों। तो चलिए आते हैं, हमारे पास पहला ही पॉइंट है दोस्तों कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो अगर हम देखें तो बेसिक डेफिनेशन जो है क्लास 9th में 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं कि सावधानी पूर्वक किए गए क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग परीक्षणों के प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। हम उसको आएंगे, उससे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो विज्ञान है यानी कि हम कहते हैं साइंस, जिसे इस साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है ना यह ग्रीक भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। और इस सिंटिया का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है, सिंटिया का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है टूनो। टूनो का मतलब होता है जानना। टूनो का मतलब क्या होता है, जानना। तो हम आज के इस क्लास में दोस्तों जानने वाले हैं किसके बारे में, विज्ञान के बारे में। तो साइंस जो है हमारा, साइंस का अर्थ होता है टूनो और टूनो का अर्थ क्या होता है, जानना। हालांकि आपके क्लास में यानी कि क्लास 11th के बुक में साइंस की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी हुई है कि विज्ञान जो है वह मानव के द्वारा, हम कह सकते हैं कि मानव के द्वारा प्रकृति और प्रकृति को समझने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने की इच्छा विज्ञान कहलाती है। आपके किताब के अनुसार क्या बोला है कि मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए, मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसके वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने की जो इच्छा है ना, यही इच्छा हमारी क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग बेसिक जो डेफिनेशन है वह क्लास 9th-10th में पढ़े हुए हैं। क्लास 9th-10th में यही पढ़े हैं हम लोग कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से और फिर क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ये हम पढ़े हुए हैं। ये एक आपकी बेसिक डेफिनेशन हुई, ये बेसिक डेफिनेशन। लेकिन आपको आपकी किताबी भाषा के अनुसार आपको ये जानना जरूरी है कि मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने की इच्छा, ज्ञान को क्या करना है, क्रमबद्ध करने की इच्छा विज्ञान कहलाती है। क्या क्या है कि मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने की जो इच्छा है उसी को विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब समझते हैं हम आगे। अगर हम देखें दोस्तों कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान हमारा, सीधी सी बात यह है कि किसी भी
प्राकृतिक प्रदत्त जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों के बारे में जानने की इच्छा जो है वही हमारे विज्ञान की तरफ रुख मोड़ती है। विज्ञान जो है, विज्ञान का मतलब जैसा कि हम लोग ने देखा कि टू नो का मतलब है जानना, और जानने से ही हमारा संबंध है विज्ञान का। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि हम हर एक चीज के प्रति जो मानव है वह मानव पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर या हमें जो भी चीजें दिखाई देती हैं उन सभी के बारे में जानने की इच्छा रखता है। और जब इन सभी चीजों के बारे में जब वो जानने की इच्छा रखता है तो इनके बारे में विशेष रूप और इसके साथ साथ क्रमबद्ध तरीके से जानने की जो कोशिश करते हैं या निरंतर जो प्रयास करते हैं वही हमारा ज्ञान देता है, और वही ज्ञान हमारा विज्ञान कहलाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए दोस्तों विज्ञान को हम कितने भाग में बांट देते हैं? तो अध्ययन की सुविधा के लिए विज्ञान को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरे को कहते हैं हम जीव विज्ञान। अध्ययन के लिए विज्ञान क्षेत्र में बांट देते हैं। एक को कहते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरे को कहते हैं दोस्तों दूसरे को कहते हैं जीव विज्ञान। एक को कहते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरे को कहते हैं जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थ और मतलब निर्जीव पदार्थ और उसमें उपस्थित ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान हमारा क्या? तो विज्ञान जिसमें हम निर्जीव पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा का करते हैं हमारा कहलाता है विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा, तो आगे है कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की प्रॉपर्टी ये आती है दोस्तों कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। बात निकल के आती है दोस्तों कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तो याद रखेंगे कि जीव विज्ञान के जो फादर कहे जाते हैं, जो जनक कहे जाते हैं, उन्हें हम अरस्तु कहते हैं। और जीव विज्ञान भी छोटा सा हिस्सा नहीं है, जीव विज्ञान में भी हम लोग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भाग में बांटा गया। जीव विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भाग में बांटा गया। एक भाग को कहते हैं दोस्तों हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसको बोटनी कहते हैं। दूसरे भाग को कहते हैं दोस्तों हम जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। इस प्राणी विज्ञान को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, तो वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? हमारा वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और अगर हम देखें जंतु विज्ञान की या प्राणी विज्ञान की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में, वही हमारा क्या कहलाता है? प्राणी विज्ञान। बात निकल के आती है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो उनको हम थियोफ्रेस्टस कहते हैं, और प्राणी विज्ञान के जनक को हम कहते हैं अरस्तु। ठीक है दोस्तों, आगे फिर हम देखेंगे कि वनस्पतियों और इनको प्रभावित करने छोटे छोटे कारक होंगे, छोटे छोटे जीव होंगे जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और जब खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तो उन्हें देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है माइक्रोस्कोप की। और माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो जो भी जीव हमें दिखाई देते हैं उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। और इसी से हम जीव विज्ञान का एक और पार्ट तैयार करते हैं जिसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी प्रोटोजोआ, और फिर हम कह सकते हैं एक और है जिसको हम कहते हैं वायरस। इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। आते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान जो है यह क्या है? तो भौतिक विज्ञान में हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और निर्जीव पदार्थों को देखें तो यहाँ पर क्या है कि भौतिक विज्ञान को हम दो भाग में बांट देते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। एक को कहते हैं हम लोग रसायन शास्त्र, दूसरे को कहते हैं हम लोग भौतिकी। एक को कहते हैं केमिस्ट्री, एक को कहते हैं फिजिक्स। एक को केमिस्ट्री, दूसरे को फिजिक्स। एक को केमिस्ट्री, दूसरे को फिजिक्स। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर अगले पॉइंट पे बढ़ जाएं दोस्तों, तो यहाँ पर है कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो क्लास 11 के बुक के अनुसार कहा जाता है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संघटन, पदार्थों के गुणधर्म, उनकी संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन और उन परिवर्तनों को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? पदार्थों के संगठन, उनके गुणधर्म, उनकी संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन और उन परिवर्तनों को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। इनके जो जनक कहे जाते हैं वो जनक कहे जाते हैं लेवोजियर, क्योंकि लेवोजियर जो है ये इंग्लिश नेम है और इनका हिंदी नेम है लववाजे। लववाजे को हम फादर ऑफ क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी और ज्यादा इनको केमिस्ट्री। बट देयर इज अ थिंग कि भौतिकी जो है, भौतिकी क्या है? विज्ञान की बात जिसमें
पदार्थ और उसमें उपस्थित ऊर्जा के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ विज्ञान की वह शाखा है, पदार्थ कह रहे हैं, भौतिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ और उसमें उपस्थित ऊर्जा के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भौतिकी के जो जनक हैं वह एक साइंटिस्ट नहीं है। भौतिकी के जनक जो हैं न्यूटन भी हैं, आइंस्टाइन भी हैं और ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने बेसिक डेफिनेशन और बेसिक बुक के हिसाब से हम अभी क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार हम मानेंगे कि फादर ऑफ फिजिक्स जो है वो है न्यूटन है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। यहाँ चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा रसायन शास्त्र, जो कि वर्ग 11 के लिए है। में जो रसायन शास्त्र हो उसमें हमारा जो है वो है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है हिंदी में कि रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? इस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो चलो करते हैं। रसायन शास्त्र की अगर बात करें दोस्तों, शास्त्र हमारा रसायन की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो कीमिया शब्द से हुई है। और इस कीमिया का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। कीमिया का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो हम रसायन विज्ञान में परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि रसायन विज्ञान में हम बात का अध्ययन करते हैं, तो हमारे लिए और क्या है, तो हम पहले के बारे में जानेंगे कि है क्या, और आज से पॉइंट लेंगे, फिर हम चैप्टर को करें, जिसमें पढ़ेंगे कुछ हैं। हम जिस प्रकार के पर क्या है, इस पृथ्वी पर दो हैं जो सब चरितार्थ कि वो सत्य है, ये है कि वो जीव, और दूसरा ये है कि वो निर्जीव है। अगर हम देखें सजीव की बात करें तो सजीवों में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, क्रियात्मक और संरचना इकाई होती है, वो होती है कोशिका, और कोशिका के मिलने से बनता है उत्तक, और उत्तकों के मिलने से बनता है अंग, और अंग के मिलने से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र के मिलने से बनता है आपका शरीर। ठीक उसी प्रकार हमारे पास जो निर्जीव चीजें होती हैं, उन निर्जीव चीजों में उनमें जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है निर्जीव पदार्थों की, जो स्मॉलेस्ट हम कह सकते हैं सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है, कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है, उसे हम कहते हैं परमाणु। इस परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति जो थे वह हमारे देश के यानी कि भारत देश के एक बहुत ही महान दार्शनिक थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने संस्कृत भाषा में कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है वो है परमाणुस। परमाणुस जो है यह पदार्थ का सबसे छोटा कण है। परमाणुस जो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है संस्कृत भाषा के, एक है परम, दूसरा है अनुस। परम का मतलब होता है अत्यंत छोटा, और अनुस का मतलब होता है कण। ठीक है, तो अत्यंत छोटे कण से ही बना हुआ है क्या? पदार्थ। यहाँ पर पॉइंट आती है दोस्तों कि इसके बाद ये बस केवल इन्होंने दार्शनिक थे, एक विचारक थे, इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया था, बट इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं दिया हुआ था, इन्होंने इसको स्टिल प्रूव भी नहीं किया था। नेक्स्ट आते हैं डेमोक्रिट्स और लूसिफस। डेमोक्रिट्स और लूसिफस के द्वारा कहा जाता है कि पदार्थ जो है इसका सबसे छोटा कण जो है वह एटोमोस है, यानी कि एटोमोस शब्द से पदार्थ बना हुआ है। एटोमोस में ए का मतलब होता है नॉट, और टोमस का मतलब होता है डिविजिबल, यानी कि जो चीज डिविजिबल ना हो वही हमारा एटोमस। लेकिन ये भी आप लोगों को, ये इन लोगों ने भी इसका कोई प्रमाण नहीं दिया हुआ था, प्रूफ नहीं दिया हुआ था। लेकिन आगे चल के एक साइंटिस्ट आते हैं, एक केमिस्ट आते हैं, विच नेम वाज जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन स्टिल वो एक टीचर थे, ठीक है, वो एक शिक्षक थे, और शिक्षा करने के क्रम में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, और प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या किया? खोज किया। अगर हम देखें तो इन्होंने 1808 ईस्वी में एक थ्योरी दिया, जिस थ्योरी को कहा जाता है एटॉमिक थ्योरी। इस एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया? इस एटॉमिक थ्योरी को कहा गया परमाणुवाद का सिद्धांत। और परमाणुवाद के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि क्या कहा कि एटम इज अनडिविजिबल पार्टिकल। एटम जो है, परमाणु जो है, वह एक अविभाज्य कण है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि परमाणु जो है, इस परमाणु के मिलने से बनता है अणु, और अणु जो होते हैं दोस्तों, अब इस अणु के मिलने से हमारा क्या बनता है? पदार्थ। अब यहाँ पर सिंपली परमाणु जो है, अणु कैसे बन जाते हैं हम कल के वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे बनता है। परमाणु जो है जब आपस में जुड़ते हैं ना दोस्तों, तो वहां पर एक बल काम करता है, जिस बल को हम कहते हैं
केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन। और ये जो रासायनिक बंधन है यह आपका दो प्रकार से होता है। हम इसके बारे में समझेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर समझेंगे कि अणु से ही हमारा क्या बना हुआ है, पदार्थ। और पदार्थ जो है, पदार्थ में इसमें दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, भौतिक बनावट होती है, और दूसरा होता है केमिकल स्ट्रक्चर। तो इसीलिए हम फिजिकल स्टेट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्टेट, हम इसलिए इनके रासायनिक अवस्था के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर इसे हम बांटेंगे। तो पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर हम इसे 5 भागों में बांटते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग में, और 5 भाग में क्लास 9th की किताब में बताया गया है। जिसमें आपका पहला आता है ठोस, दूसरा आता है द्रव, तीसरा आता है गैस, चौथा आता है प्लाज्मा, और 5वां आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बारी बारी से इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर का क्या नाम है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर है कि रासायनिक अवस्था के आधार पर कौन भाग में बांट, एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा शुद्ध पदार्थ होते हैं ऑल द थिंग्स रिलेटेड to this chapter some basic concept of chemistry। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा बेसिक टू हाई, हम जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि शुद्ध पदार्थ को हम क्या करते हैं, स्टिल इसे 2 भाग में बांटते हैं। फर्दर वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, इसे 2 भाग में बांट सकते हैं। पहले को हम कहते हैं तत्व, दूसरे को कहते हैं यौगिक। तत्व और यौगिक क्या होते हैं इसके भी बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब आते हैं शुद्ध पदार्थ को। तो शुद्ध पदार्थ हमारा कहलाता है मिश्रण। क्या कहलाता है, मिश्रण। और मिश्रण जो होते हैं वह मिश्रण आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मैं इस चैनल पे वीडियो जो है कंटिन्यू करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं कुछ त्रुटि नजर आती है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इस अगली वीडियो में उस त्रुटि को दूर कर सकूं और सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।